तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 2.1 और 2.2 से आधारित सवाल को देखे थे। आज हम लोग जो है देखने वाले हैं 2.3 एनसीईआरटी है ना, एक्सरसाइज 2.3 बहुपद का। इस चैप्टर में हम लोग को भाग पर आधारित प्रश्न है। किस पर? भाग। बहुपद का भाग जिसको अच्छे से आएगा उसको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी अच्छे से सीखे हैं तो अभी आपको फिर से यहाँ पे सीखने का मौका मिला है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन भाग पे ही आधारित है, बहुपद के भाग डिवीजन पे आधारित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देकर, px को किससे भाग देना है? gx से भाग देना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में आपका px दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन में पहले ही कह चुका है क्या कि px को gx से क्या करना है? भाग देना है। तो कैसे भाग देते थे? तो आप लोग तो देखे थे पहले भी, बचपन में भाग दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे संख्या वाला भाग था और यहाँ पे x y z वाला भाग है, बस फर्क कितना है ना। तो भाग देने के लिए पहले तो इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, जिसको भाग देना उसको अंदर और जिससे भाग देना उसको बाहर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब x स्क्वायर को x क्यूब लाने के लिए कितना से? x से करते हैं। पहला वाला को मल्टीप्लाई करना है, कितना से करना है? और पहला वाला के बराबर लाना है, मतलब जितना से करना है यहाँ रखाएगा। ठीक है, अब ये x से हम 2 को भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। तो 2x को हम यहाँ रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 3x स्क्वायर, हाँ अब ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, बच गया क्या? माइनस 3x स्क्वायर, 5 और 2 7x माइनस 3। फिर आपको अब x स्क्वायर को क्या लाना है? माइनस 3x स्क्वायर। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3 से करेंगे। माइनस 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3 को माइनस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, साइन चेंज होगा, ये कट गया, बचा क्या? 7x, यहाँ बच जाएगा 6 और 3 कितना? ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में। अब इसका असली साइन कौन हो गया? रियल साइन नीचे वाला होता है, सबका रियल साइन नीचे वाला होता है, ऊपर वाला का साइन को भूल जाना होता है। ठीक है, तो ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ? भागफल इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 3 और शेषफल हो जाएगा 7x माइनस 9। तो ऐसे हम लोग भागफल और शेषफल निकालते हैं। जब कहेगा एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कीजिए, है ना, भाग देने का भागफल और शेषफल अगर पूछेगा, ठीक है, तो अरेंज कर लेंगे, इधर वाला भागफल हो जाएगा, नीचे वाला शेषफल हो जाएगा। अभी 2-3 सवाल और है, इसलिए हम इसको और गौर से समझेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल आपका क्या है? px कितना दिया है, gx कितना दिया है, थोड़ा गौर से फिर देखते हैं। अभी जो बच्चे इस भाग को नहीं समझ पाए उसको 2 ऑप्शन और मिलेगा, अभी 2 क्वेश्चन और है समझने का भाग। जैसे आपका यहाँ x का पावर 4 है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 4x है, प्लस 5 है। फिर आपका x स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस x, इससे भाग देना है। तो भाग देने से पहले हम इसको अरेंज कर देखते हैं कि अरेंज है कि नहीं। अरेंज बोले तो जैसे इसका पावर जो है वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, तो इसका पावर भी घटते क्रम में होना चाहिए। पावर 2 था, उसका 0 हो गया, फिर 1 हो गया, मतलब घटते क्रम में नहीं, पहले इसको हम घटते क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, x वाले को बीच में कर लेंगे, पावर अब आपका हो गया, एक ऑर्डर में आ गया। ठीक है ना, एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पहले इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज अगर नहीं क्वेश्चन में क्या रहेगा तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अरेंज किस रूप में? तो पावर घटते क्रम में। पावर क्या होना चाहिए? घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम है तो बढ़ते क्रम में दोनों का होना चाहिए, अगर एक का घटते क्रम है तो इसका भी क्या होना चाहिए? घटते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो बिना अरेंजमेंट किए भाग नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब भाग कीजिएगा तो वही तरीका आप सेट कर लीजिए, जिसको भाग करना है वो ब्रैकेट के अंदर और जिससे भाग करना ब्रैकेट के बाहर। नियम क्या कहता है? पहला वाला को मल्टीप्लाई करना है और पहला वाला के बराबर लाना है। तो पहला वाला कितना से मल्टीप्लाई करना है? तो x स्क्वायर को x का पावर 4 लाने के लिए x स्क्वायर से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? x स्क्वायर से। तो हो जाएगा x का पावर 4। अब x स्क्वायर को माइनस x से करेंगे तो क्या होगा?
माइनस एक्स क्यूब होगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से भी करेंगे तो फिर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 था इसलिए तीनों से मल्टीप्लाई किया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था इसलिए 2 ही से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 3 है तो जो भी यहाँ रखा है उसको तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबका साइन चेंज करना होता है। ये कट गया, अब ये पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है तो इसका तो जोड़ घटा नहीं हो सकता है, समझाते नहीं है तो पहले हम इसको पावर ज्यादा वाला को उतार लेते हैं, प्लस में हो गया क्योंकि इसका रियल साइन अब नीचे वाला है। अब ये दोनों में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर समझाती है, दोनों माइनस में, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस वाला को जोड़कर माइनस में लिखते हैं। ठीक है, 3 एक 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4x अब प्लस 5। अब फिर करना है क्या, फिर अगले स्टेप में वही करना है, पहला वाला को मल्टीप्लाई करना है, पहला वाला के बराबर लाना है। तो इस बार एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से करेंगे, तो एक्स से करेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर x को हम माइनस एक्स से करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x को 1 से करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, समझाती है। ठीक है, समझाती है तो हो जाएगा आपका 4 में से 1 घटेगा क्योंकि माइनस ये प्लस है तो माइनस 3x स्क्वायर बच जाएगा, और ये आपका बच जाएगा क्या, प्लस 3x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए माइनस 3 से करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, उसके बाद माइनस 3। तो फिर साइन तो सब स्टेप में चेंज कर रहे हैं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 और 3 8, ये शेषफल हो गया और ये क्या हो गया, भागफल हो गया। लास्ट में लिख देना था भागफल इक्वल टू क्या आया, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल क्या आया है, शेषफल आ गया है 8। यही तरीका है। ठीक है, पहला को मल्टीप्लाई करके पहला वाला के बराबर लाने के लिए यहाँ पे रखते हैं, और जो रखते हैं उसको सब से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, वही काम यहाँ फिर अगले स्टेप में पहला को मल्टीप्लाई करना होता है और पहला वाला के बराबर लाने के लिए यहाँ पे रखते हैं, और जो रखा था उसको तीनों से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगले स्टेप में वही काम करते हैं, पहला वाला को मल्टीप्लाई करना है, पहला वाला के बराबर लाना है। बस यही दिमाग में रखना है कि पहले वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे जो भी आएगा अगला स्टेप में पहला वाला के बराबर लाने के लिए जिससे भी करना पड़े उसको यहाँ रखना पड़ेगा, और जो रखाएगा यहाँ पे उसको सब से मल्टीप्लाई करेंगे हर स्टेप में। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है जिसको गौर से देखेंगे तो हो सकता है कि पूरा भाग हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 का 3, ये 1 का 2 था, 1 का ये 2 था, अब 1 का 3 देखते हैं। 1 के 3 में है आपका px कितना दिया हुआ है, x का पावर 4, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपका ये ऑर्डर में सजा हुआ नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये तो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, और 2 क्या है प्लस में है ना, तो प्लस 2 को बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आगे होता है या पीछे होता है तो अपने साइन के साथ, इसका साइन माइनस है तो माइनस के साथ ही आगे होगा, इसका साइन प्लस है तो प्लस के साथ ही पीछे होगा। ठीक है, अरेंज हो गया। अब जब अरेंज हो गया तो फिर हम इसको लाएंगे क्या, असेंडिंग, या अब इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर रहेगा क्योंकि इसी से भाग देना है, और ये आपका px का जो वैल्यू वो आपका अंदर रहेगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके पहला वाला के बराबर लाना है तो कितना से करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 होता है। साइन भी सेम लाना है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसमें यहाँ पे माइनस भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी एक्स का पावर 4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से कीजिएगा क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज करना है, ये कट जाएगा, इसका जोड़ घटाव नहीं होगा क्योंकि समझाती है नहीं है, इसका पावर 2 इसका पावर 1 है, तो 2x स्क्वायर पहले उतर जाएगा, इसका साइन क्या है, ओरिजिनल साइन प्लस है तो प्लस के साथ उतरेगा, ऊपर वाला आपका माइनस 5x है प्लस 6। चलिए फिर अब माइनस एक्स स्क्वायर को अब लाना है 2x स्क्वायर, क्योंकि बता चुके हैं पहला वाला को मल्टीप्लाई करके पहला वाला के बराबर लाना है, तो आपको यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा, -2 से, -2 से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये आपका 2x स्क्वायर हो गया। अगर x रखते तो फिर क्या होता है, x का पावर 3 हो जाता है, यहाँ लाना क्या x स्क्वायर ही लाना है, इसलिए यहाँ पे हम x नहीं रखे हैं। अब -2 को +2 से कीजिएगा क्या आएगा, -4 आएगा मल्टीप्लाई करने से। साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्यों रखेंगे, इसका जोड़ घटाव इसी के साथ होना है, ये कट जाएगा, -5x उतर जाएगा, ये कट गया,
तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका भागफल आ गया। आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा। भागफल आ गया माइनस 6 4 10, सॉरी कटेगा नहीं, 6 4 दोनों प्लस में 6 4 10। तो आंसर आप लोग मिलाते चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया भागफल, और शेषफल आ गया, जहाँ पे गलती होगा वहां पे आवाज दीजिएगा, -5x प्लस 10। ये हो गया आंसर। तो भागफल हो गया, मतलब भाग कैसे करना ये समझ में आ गया। भाग पे ही आधारित इसमें टोटल क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है 2.3 में, आज हम कोशिश करते हैं 2.3 का सारा क्वेश्चन बता देने का। 2.3 का सारा क्वेश्चन भाग पे आधारित है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड जांचने के लिए शेषफल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। हम लोग देखते हैं 2 का 1। कोई भी किसी का गुणनखंड कब होता है, जब उसको हम भाग करते हैं तो शेषफल 0 आ जाए, तभी वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे 2 आपका 6 का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि 6 को 2 से भाग करते हैं तो 0 आ जाता है। 7 का गुणनखंड है क्या, 2 नहीं, क्यों, क्योंकि 7 को 2 से भाग करते तो शेषफल 0 नहीं आता है ना। 15 का गुणनखंड है 3, यस, क्योंकि 3 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो जिसको किसी से भाग करने पर शेषफल 0 आया तो समझ जाना कि ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का ही रूल होता है। तो यहाँ भी वही गुणनखंड का रूल होगा, है ना। आपका 2 बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। एक का नाम हम रखने वाले हैं इसमें, मान लो एक का नाम हम लोग पीएस रखने वाले हैं। तो दूसरा वाला बहुपद है जिसको भाग लगाना, उसको हम पीएक्स रख दे। 2t का पावर 4 है प्लस 3t क्यूब है माइनस 2t स्क्वायर है माइनस 9t माइनस 12 है। और gx कितना है, gx आपका t स्क्वायर माइनस 3 है। और से देखिएगा, है ना। तो अब आपको पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो वेरी सिंपल है, बस भाग लगाने अगर आता है तो आप आराम से पता लगा लीजिएगा गुणनखंड है कि नहीं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग भाग करना सीखे अच्छे से। अगर नहीं सीख पाए हैं तो एक बार फिर से मौका मिला है सीखने का, भाग गौर से देखते रहिएगा। हाँ, भाग का नियम क्या है, पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है, पहला वाला के बराबर करना है। इतना क्वेश्चन आज भाग का आने वाला है कि अगर चाहिएगा सीखना तो यहीं पे भाग आज ही सीख लीजिएगा। चलिए, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर से करना पड़ेगा। t स्क्वायर हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, गुना मालूम है ना। अब 2t स्क्वायर को 3 से करेंगे -3 से, तो -6t स्क्वायर होगा। यहाँ क्यों रखे, क्योंकि ये दोनों का जोड़ घटाव हो सकता है, ठीक है। ये कट गया, 3t क्यू पहले उतरेगा, 6 में से 2 घटेगा, 4t स्क्वायर उतरेगा, उसके बाद -9t माइनस 12। अब t स्क्वायर को 3t क्यू लाने के लिए कितना से करेंगे, 3t से करेंगे। 3t क्यू आ गया। अब 3t को -3 से करेंगे तो -9t आएगा। साइन चेंज करना है, हर स्टेप में साइन चेंज होता है, मालूम है ना। नीचे वाले का ये कट जाएगा, 4t स्क्वायर उतरेगा, भी कट जाएगा, सेम है। फिर -12। अब t स्क्वायर को 4t स्क्वायर लाने के लिए +4 से करना है, तो 4 तिहाई 12। फिर साइन चेंज करेंगे, पूरा कट गया। क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है, इसीलिए, है ना। t स्क्वायर -3 जो है वो किसका, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड। बस इतने बात लिखा है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता, शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड। कितना सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अब आपका फिर वही क्वेश्चन है, जांच करके बताना है गुणनखंड है कि। इसके लिए आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। आज भाग को सीखने का आपके पास भरपूर मौका है। मान लो कि भाग अगर नहीं सीख पाए हैं तो आज इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एकदम बारीकी से कि आप भाग आराम से सीख सकते हैं। और भाग का कितना महत्व है अभी समझ में आप लोग को आ गया होगा, क्योंकि भाग पे आधारित अभी और भी क्वेश्चन आएगा। अगर भाग करने आता है बहुपद का तो कई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा घुमा के अगर क्वेश्चन देता है तो कई क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा बहुपद है, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। पहला वाला बहुपद, ठीक है।
क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को यहाँ रख देना है, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को 3x4 लाना है, एक्स स्क्वायर को 3x4 लाना है लड़का सब शांति से रहो। हाँ, एक्स स्क्वायर को 3x का पावर 4 लाना है तो कर देना है कितना से, 3x स्क्वायर से कर देना। क्या तो हो जाएगा आपका क्या, 3x का पावर 4। ऐसा से मल्टीप्लाई करो किसके बराबर, पहला वाला के बराबर आ जाए। अब जो रखा गया है उसको बगल वाला दोनों से करना है, 3 दिया 9 x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। फिर 3x स्क्वायर को 1 से कीजिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 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 होता है, ये बात याद रखना है, साइन को अच्छे से रखना है क्योंकि बाद में बदलना भी पड़ता है। ये कट गया, 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 4x बचेगा, और 7 और 3 दोनों माइनस में है तो जुड़ के माइनस 10 हो जाएगा। एक एक बात को बारीकी से सुनना है। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 4x क्यों लाना है तो करना पड़ेगा माइनस 4x, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस एकदम हूबहू सेम लाना है, जो साइन है वो भी साइन भी सेम लाना है। 4x क्यूब हो गया, अब माइनस 4x क्यूब को प्लस 3 से करते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 से 12x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4x, साइन चेंज, ये कट गया, 12 में 10 जाएगा 2x स्क्वायर, 4 2 6x प्लस 2। फिर अब x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लाने के लिए कितना से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 को इससे करेंगे 2 के 6x हो जाएगा, 2x 2 हो जाएगा। फिर से शेष पर क्या आ गया, 0 आ गया तो लिख देंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0 है, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 है, इसीलिए आपका जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, शेषफल अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब एक का ये 2 का 2 था, अब हम लोग 2 का 3 देखते हैं। 2 के 3 में भी वही जांच करना है कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो जो जिसको भाग देना उसको हम लोग px मान के चल रहे हैं, बस भाग देने आना चाहिए साफ साफ। अगर भाग देने आएगा तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग फट से बना लीजिएगा। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से। ये जिसको भाग देना है उसको रखना है कहाँ, ब्रैकेट के अंदर। भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को x का पावर 5 लाना है तो कितना से करना पड़ेगा, x क्यूब से। x क्यूब को फिर 3x से करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3x का पावर 4, और x क्यूब को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। फिर फटाफट सबका साइन चेंज कर दो, ये कट जाएगा, 3x का पावर 4 कहीं है नहीं तो ये अकेला उतर जाएगा, इसका रियल साइन प्लस है, नीचे वाला प्लस उतरेगा। x क्यूब और 4x क्यूब दोनों माइनस में है ना, तो 4x 5x क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को 3x का पावर 4 लाने के लिए कितना से करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4 हो जाएगा। अब इससे कीजिएगा तो माइनस 9x का पावर 3 हो जाएगा, फिर इसको इससे 1 से कीजिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज, ये कट गया, 9 में 5 जाएगा, 4x क्यूब बचा, 3 में 1 जाएगा क्योंकि माइनस में 3 है, प्लस में माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x प्लस 1। अब x स्क्वायर को 4x क्यूब लाने के लिए करना पड़ेगा आपको 4x से करना पड़ेगा, 4x हो गया। अब 4x को 3 से करेंगे, माइनस 3 से, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 दिया, 12x स्क्वायर प्लस 4 का 4x। साइन चेंज कर लो, ये कट जाएगा, ठीक है। 12 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब करना है x स्क्वायर को कितना से करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा। इसका आंसर चेक करो, गुणनखंड नहीं है क्या,
10x² माइनस 30x प्लस 1। ये गुणनखंड है या नहीं है? देखो तो ये गुणनखंड नहीं होगा। क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल 0 2 का 3, क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x² माइनस 3x प्लस 1 जो है वो आपका x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं। तो गुणनखंड जांचने आप लोग को आ गया है ना, गुणनखंड जांचने आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कौन से आपका दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 6x² माइनस 2x³ माइनस 10x माइनस 5 है ना। अरे बैठो ना कहीं। चलिए आपका बहुपद दे दिया है, उसका क्या करना है? सभी शून्य ज्ञात करना है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यदि इसके 2 शून्य दिए हुए हैं तो बहुपद आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखते हैं। बहुपद आपका 3 में दिया हुआ है, उसको हम px मान लेते हैं। बहुपद को 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x है ना, माइनस 10x माइनस 5 ये बहुपद है। और इसके शून्य दिए हुए हैं, इसके शून्य दिए हुए हैं। एक शून्य है x बराबर 5/3 है ना। तो और दूसरा शून्य है x बराबर -√5/3। तो शून्य अगर दिया रहता है तो शून्य से आप गुणनखंड पता कर सकते हैं। उसको हम इधर ले आते हैं तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा किसका? इसका। फिर उसमें भी क्या करेंगे? हम इधर ले आएंगे माइनस वाले को प्लस में, तो ये भी क्या होगा? इसका गुणनखंड। शून्य से आप गुणनखंड पता कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड है, दोनों गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 क्या है? दोनों px का गुणनखंड है ना। जब दोनों गुणनखंड है तो इसको गुना करने पर जो आएगा, गुना करने पर क्या आएगा? x² माइनस 5/3 आएगा। a माइनस b a प्लस b है तो a² माइनस b²। 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड है। शून्य से गुणनखंड पता किए तो दोनों को जो गुना करने पर आएगा वो भी क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। ये भी जो है क्या होगा? px का गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा मतलब क्या? मतलब ये कि इसको जब इससे भाग करेंगे तो शेषफल अवश्य 0 आएगा। चलिए भाग करके देखते हैं। चलिए अब क्या करना है आपको? x² माइनस 5/3 से इसको भाग करना है। 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस। चलिए x² को 3x का पावर 4 लाने के लिए करना पड़ेगा 3x² से, तो ये हो जाएगा आपका 3x का पावर 4। अब 3x² को 5/3 से करेंगे। 5/3 को 3x² से, तो 3 से 3 कर जाएगा ना, 5 बचेगा तो माइनस 5x² कट गया। 6x³ 5 में 2 घटेगा, क्या बचेगा? 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब फिर x² को 6x को लाने के लिए कितना से? 6x से करना, तो हो जाएगा आपका 6x²। अब ये 6x को फिर 5/3 से कीजिएगा। 5/3 से 6x को गुना कीजिएगा तो 2 दिया 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10x हो गया प्लस माइनस 10x माइनस प्लस माइनस। ये फिर साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये भी कट गया। अब बचा 3x² माइनस 5। अब आपको x² को 3x² लाने के लिए 3 से करेंगे तो
तो हो जाएगा 3x²। अब 3 को करना है फिर 5/3 से गुणा, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -5 बचेगा। आपका आ गया शेषफल 0। पहले ही मालूम था शेषफल 0 आना ही था, क्यों? क्योंकि ये जो है आपका इसका गुणनखंड साबित कर चुके हैं। शून्यक अगर आपका है तो शून्यक से आप गुणनखंड एक एक करके निकालेगा। जब ये भी गुणनखंड ये भी गुणनखंड, तो दोनों को जो गुना करने पर आएगा, दोनों को जो गुना करने पर आएगा वो भी इसका गुणनखंड होगा। तो गुना पहले कर लेना है, और जो गुना करने पर आएगा क्या करना है, इससे भाग लगा लेना है। भाग लगाने के बाद यहाँ पर जो भागफल आता है ना, क्या आता है भागफल, तो वो भागफल को हम लोग क्या करना है, उसी से हम लोग को 2 शून्य और निकल जाएगा। पहले ही पता था कि इसका कितना शून्य होने वाला है 4, क्योंकि इसका घात कितना है 4। क्वेश्चन में कितना दे दिया 2 दे दिया, तो बोल रहा था इसका सभी शून्य निकाले, तो क्या और बच रहा था 2 और बच रहा था, क्योंकि 4 शून्य में 2 दे दिया, 2 और बच रहा था, तभी ना सभी शून्य निकलता। तो 2 शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, जो भागफल आएगा। बस स्टेप याद रखना है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन। 3 9 होता है, 9 का फैक्टर तोड़िए, 3 9, ठीक है। लाना कितना 6 है, तो 3 3 6 होता है, प्लस 3x, बड़ा सिंपल फैक्टर है ये। 3x कॉमन आएगा तो यहाँ x + 1 बच जाएगा, इसमें 3 कॉमन आएगा तो x + 1 बच जाएगा, ठीक है। अब दोनों में x + 1 फिर कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बच जाएगा 3x, वहां बच जाएगा क्या 3, ठीक है। अब दोनों में कर दो 0 के बराबर, x + 1 = 0, तो आ जाएगा x का मान क्या -1, और 3x + 3 = 0, तो अब आ जाएगा x का मान कितना -3/3, ये भी आ जाएगा -1, ठीक है। तो आपका इसका शून्य कितना हो गया, लिखेंगे आता, लिख देना आता, अभिष्ट शून्यक बराबर 2 तो पहले ही से था, 5/3 √5/3 -√5/3। अब जो 2 निकला हो क्या है -1 और माइनस, यही चारों शून्य इसका होगा, ठीक है। तो सभी शून्यक निकालने के लिए कहेगा, तो बस आपको याद क्या रखना है, शून्यक से आप गुणनखंड पे इधर से इधर लाइएगा, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस, तो गुणनखंड बन जाएगा। और जो गुणनखंड आया दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो भी इसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा तो चेक कर लेते हैं, इसको इससे भाग लगा के, भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा, भागफल यहाँ उसी का हम लोग क्या कर लेंगे, उसी का हम लोग फैक्टर तोड़ लेंगे। फैक्टर तोड़ेंगे तो हमको 2 और शून्य मिलेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अब 2 क्वेश्चन इसमें और बच गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आज हम लोग बहुपद समाप्त कर देंगे, ठीक है। 2.1 और 2.2 बता चुके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद दिया, इसको gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल भी दे दिया है, तो gx निकालिए। अब इस क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला लगने वाला है, इसको मिटा रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है उसमें क्या किया है कि भागफल, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में 3 चीज दे दिया है और एक चीज आपको निकालना है, ठीक है। अब वो 3 चीज क्या क्या दिया जा, देखिए सबसे पहले आपको दिया है px दे दिया है, मतलब जिसको भाग देना है वो px आपको दे दिया है, x³ - 3x² + x + 2 दे दिया है। इसको भाग देना है gx से, ये नहीं मालूम है। भाग देने के बाद भागफल आ रहा है आपका, भागफल को मान लेते हैं qx, ये आपका आ रहा है x - 2, और शेषफल को मान लेते हैं rx, शेषफल आपका आ रहा है -2x + 4। तो ये आपका भाज्य हो गया, और ये आपका हो गया भाजक, जिससे भाग करते उसको भाजक बोलते हैं, है ना। और भागफल हो गया, ठीक है। उसके बाद शेषफल हो गया। तो 3 चीज दिया हुआ है, एक चीज नहीं मालूम है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम का सूत्र आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य कितना, इस पर सेट करो। भाज्य दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2। भाजक नहीं पता है, वो gx है, ठीक है। भागफल दिया है कितना, x - 2, और शेषफल दिया है आपका -2x + 4। तो पहले ये प्लस माइनस वाला को ले आता है, इसको
उसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो है तो -2x + 4 भी आप लिख सकते हैं। चलिए -2x को उठा के इधर लाइए, तो पहले सबको लिख लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, बच कौन गया gx और मल्टीप्लाई में है आपका x - 2। जो मल्टीप्लाई में होता है सीधा डिवाइड में आता है ना, पहले में इसका जोड़ घटाव होने वाला कुछ है तो देख लेते हैं, किसका किसका जोड़ घटाव होने वाला है, ये x वाले का और 2x वाले का, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये 4 का और 2 का -2 हो जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई में से क्या आ जाएगा डिवाइड में, बराबर में कौन बच रहा है gx, मतलब इसको इससे भाग करने पर जो भागफल आ जाएगा वही gx का मान आएगा। चलिए भाग कर लेते हैं, तो x - 2 से भाग करना x³ -3x² + 3x, जो ऊपर होता है उसको नीचे वाले से भाग करते हैं, ठीक है। चलिए अब x को लाना है x³ तो करना पड़ेगा x², भाग तो आप लोग सीख चुके हैं, फिर x² को 2 से करना है -2x², साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा, 3 और 2 है, ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या बचेगा -x² बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। अब x को लाना है -x² तो रखना पड़ेगा -x, हो जाएगा -x²। अब -x को 2 से करेंगे, -2 से तो माइनस प्लस 2x, फिर आपका साइन चेंज होगा, बचेगा x - 2। अब करना है आपको +1 से करना है, x - 2 आ जाएगा, साइन चेंज होगा, ये दोनों खत्म, तो ये जो आया यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अतः gx = x² - x + 1। कितना सिंपल था। अगर 4 चीज आपका है, भाग, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, 4 में अगर आपका 3 दे देता है, 1 गायब करेगा तो उसको हम इसी सूत्र पे बैठाएंगे, ठीक है, इसको भाग एल्गोरिथम कहते हैं। और रखने के बाद जो जो मान है उसका सामने सामने मान रख देना है, पहले जोड़ घटा वाले को हमको इधर ले आना है, जो भी जोड़ घटा में शेषफल रहेगा पहले उसको ले आना है, फिर जो गुना में रहेगा उसको इधर भाग में ले आए, अब इसको इससे भाग दे, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा गौर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में दिमाग क्या लगा, कॉन्सेप्ट क्या लगा, उस पर आप लोग को दिमाग लगाना, वन कैसा है इस पे दिमाग मत लगाओ, आंसर कैसा है इस पे दिमाग मत लगाओ, कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो आंसर खुद ब खुद आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी इसको बता देते हैं। आपका बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो। पहला, इसमें आपको अपने से आंसर देना है, इसका बहुत सारा आंसर होता है, ठीक है, ऐसा आंसर देना है, यहाँ पर दिया हुआ शर्त को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो पहला शर्त क्या है, 5 के 1 में शर्त ये है कि आपका घात किसका, px का, px मतलब होता है भाज्य, और घात जो है gx का, qx का, qx मतलब भागफल, ये दोनों का घात क्या हो, बराबर हो, दोनों का घात क्या हो, बराबर। आपको यहाँ पे अपने मन से एग्जांपल देना है, तो आप यहाँ पे px ऐसा लेना है जिसका घात मान लो कि x² + 5 है, तो आपको qx जो भागफल होगा उसका भी घात स्क्वायर में ही रखना है, मान लो x² + 1, क्योंकि पावर सेम होना चाहिए, दोनों का घात क्या बोला, सेम होना चाहिए। अब आप शेषफल अपने मन से ले लो, इससे कोई भी छोटा पावर का, तो शेषफल हम मान लो 5 ले लो, ठीक है। तो 3 चीज आ गया, बच कौन गया, सिर्फ gx बच गया। तो भाग एल्गोरिथम पे सेट करो, px मतलब इक्वल टू gx गुने qx प्लस शेषफल है ना, तो प्लस शेषफल है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। चलो अब यहाँ पे लेते हैं इसको 6 या 7 लेते हैं, ठीक है, उधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपका gx तो आपका कितना आ गया, x² + 2, उधर जो गुना में है इधर भाग में आ जाएगा। अब आप x² + 2 को भाग कर लो किससे, x² + 1 से, 1 से करना पड़ेगा, x² + 1 क्या आ गया, gx 1 आ गया, तो आपका gx बराबर क्या लेना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो क्या बोला था कि px का घात और gx का घात सेम आना चाहिए, तो हम सेम घात कर ले, अगर घात इसका 3 लेते तो इसका भी घात 3 लेना पड़ता, इसका घात अगर 4 लेते तो इसका घात भी 4, दोनों घात बराबर होना चाहिए।
शेषफल अपने मन से कुछ भी मान लेना आपको, शेषफल कुछ भी मान लीजिएगा, बच गया एक चीज। अब एक चीज जब बच जाता है तो क्या हो जाएगा, तीन चीज मालूम हो तो भाग एल्गोरिथम पे सेट कीजिएगा, चौथा चीज अपने आप निकल जाएगा। तो ये 5 वाला क्वेश्चन में आपको ही करना है कि जिसका घात बराबर कहेगा उसका घात एकदम अवश्य बराबर लीजिएगा। तीसरा का एक चीज अपने मन से मानिएगा, दिमाग से। जैसे आरएक्स को हम लोग 5 क्यों माने, इसके घात से छोटा ही हमेशा आरएक्स होता है। आरएक्स जो है हमेशा घात जो है इसके घात से छोटा ही होता है। तो आरएक्स को हम अपने मन से ले लिए हैं, वो बच गया कौन, जीएक्स। जीएक्स का मतलब क्या बच गया, भाजक। क्या बच गया, भाजक बच गया। तो भाजक बच गया तो उसको जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में सेटिंग किए थे कि एक चीज नहीं मालूम होता है, 3 चीज मालूम होता है, तो कैसे बनता है, भाग एल्गोरिथम पे सेटिंग करके उसको निकाल लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो 2.1 खत्म हो गया, 2.2 खत्म हो गया और 2.3 खत्म हो गया, बहुपद समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग गौर से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा दोनों वीडियो को, है ना। तो बहुपद आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, गौर से बार बार देखते रहिएगा इसको। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है। पूरा अलजेब्रा 20 नंबर का होता है, जिसमें 4 पार्ट होता है अलजेब्रा में, ठीक है। 4 पार्ट में 1 पार्ट बहुपद खत्म हो गया, 3 पार्ट और बच गया आपका। 3 पार्ट में आपका 2 वाला रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और समांतर श्रेणी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आ गया।